आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर कौर। नमस्कार। दुनिया को अभी भी कोरोना के बारे में पूरे जवाब नहीं मिले हैं। पहेली अभी भी पहेली है, पहले की तरह ही है। हालांकि देश में कोरोना महामारी की स्थिति अब बेहद गंभीर होती जा रही है। क्या पहेली है, क्या है कोरोना, इससे संबंधित और बहुत सी जिज्ञासाएं हैं, बहुत से प्रश्न हैं। लेकिन आकाशवाणी लगातार आपको कोरोना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उसके बचाव के, उससे संक्रमण के, किस तरह से आप उससे बच सकते हैं, उससे अपने आप को दूर रख सकते हैं और अपनों को दूर रख सकते हैं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला का कार्यक्रम हम लगातार करते आ रहे हैं, जिसमें हम कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक नए विशेषज्ञ, जो आपकी जिज्ञासाओं, आपके प्रश्नों को शांत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको इस महामारी से दूर रहना है, किस तरह से अपने आपको इससे बचाव करना है। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर कौर। डॉक्टर कौर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर जसविंदर, कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अब जो इसकी दूसरी लहर है, और कुछ राज्यों में तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है। एक बार संक्रमण के मामले घट गए थे, उसके बाद फिर इसमें तेजी आ रही है। क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि अब जैसे पहले तो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में सब लोग अपने घर के अंदर थे और बहुत ज्यादा एक मूवमेंट नहीं थी। अब जैसे लॉकडाउन भी खुल चुका है, सब चीजें एक तरह से नॉर्मलसी की तरफ चली गई हैं, तो लोगों का आना जाना, इधर उधर आपस में मिलना जुलना सब शुरू हो चुका है। मॉल्स वगैरह सब खुल चुके हैं, सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं। तो जैसे कि ये उस तरह की बीमारी है जो कि सांस के द्वारा जो वायरस है वो एक दूसरे से फैलता है, तो इसलिए किसी भी छोटे जगह पे जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो उससे ये चीज जो है वो फैलती है। जैसे आपने ये भी सुना होगा कि शादी में बहुत से लोगों कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो इस तरह की जगहों में जहाँ पे भी लोग एक गैदरिंग करते हैं, वहाँ पे इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। डॉक्टर जसविंदर, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि लोगों में कोरोना को लेकर अब डर उतना नहीं है, डर खत्म होता जा रहा है और इसी वजह से खासकर युवाओं में अगर देखा जाए, बहुत ही स्वच्छंद होकर वो घूम रहे हैं और अक्सर देखा भी गया है कि बिना मास्क के घूम रहे हैं और एक ओवर कॉन्फिडेंस की मुझे अभी तक नहीं हुआ तो अब शायद नहीं होगा। हाँ जी, ये एक्चुअली एक उनकी मिसकंसेप्शन है, जिसको कि सब ये सोच रहे हैं कि अभी तक नहीं हुआ तो नहीं होगा, जबकि ये जो दूसरी लहर आ रही है ये काफी खतरनाक सी लहर है, इन द सेंस कि बहुत से लोगों को इसमें लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जल्दी हो जा रही है। ऐसा देखा गया है, जो पेशेंट्स आते हैं उनमें फटाफट लंग इन्वॉल्वमेंट होती है और पेशेंट उसको झेल नहीं पाता है। सो ये क्योंकि बहुत टाइम तक लॉकडाउन था, अब एकदम से लॉकडाउन जब खुला है उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया, तो सबको लगता है कि शायद अब सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं क्योंकि सब कुछ खुल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और यही हमारे लिए बहुत घातक है। जी, तो अब इस संक्रमण को रोकने के लिए जो दूसरी लहर है संक्रमण की, अब क्या किया जा सकता है? अब एक तो है कि हमारे को जो कोविड प्रिकॉशंस हैं, जो कोविड एटिकेट्स बार बार बताए जा रहे हैं पिछले साल से ही,
उन सब को फॉलो करते रहना है, उनको हमने भूलना नहीं है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये अपने दिमाग में रखनी है, और सोशल डिस्टेंसिंग, अपना मास्क पहनना, ये तो दो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मास्क पहनना एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अगर इनमें हम असावधान होंगे तो वही बात है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी। डॉक्टर जसबिंदर, कोरोना के वैक्सीन को लेके भी लोगों में थोड़ी गलतफहमी है और थोड़े कंफ्यूज है कि मुझे कोवैक्सीन लेना चाहिए, मुझे कोविशील्ड लेना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड है, अगर हम दोनों की एफिकेसी देखें तो वो ऑलमोस्ट उतनी ही है, और इफेक्टिवनेस दोनों की ऑलमोस्ट 100% है अगर हम सिवियर डिजीजेस के लिए इनके लिटरेचर में देखें तो। अब होता ये है कि कोई शोध कहीं किसी जगह पे होती है, वो कहते हैं कि नहीं कोविशील्ड ज्यादा अच्छी है, कोई कहीं पे कोई रिसर्च होती है वो कहते हैं कि नहीं ये कोवैक्सीन ज्यादा ठीक है। तो इतना थोड़ा बहुत फर्क हर किसी रिसर्च में निकल आता है। तो उससे थोड़े लोग, क्योंकि आजकल मीडिया में हर जगह पे लोग जागरूक हैं और वो इन सारी चीजों के बारे में समझना भी चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि जब समझते हैं तो उनको इस बात का नहीं पता रहता है कि हम इसके बीमारी को काबू पाने के लिए इसका प्रयोग बताते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस कोरोना हो भी जाता, ऐसा नहीं है कि कोरोना वैक्सीन ली तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोरोना वैक्सीन ली है हमने, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे वो कोवैक्सीन है, तो अगर बाय चांस कोरोना होता है तो हमारे अंदर उसको हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो कि उसको उसकी सिवियरिटी को कम करती हैं। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। दोनों में फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स फर्क इस तरीके से जरूर है कि कोविशील्ड जो है उसमें हमने एक स्पाइक प्रोटीन यूज करी है और उससे जो हम वैक्सीन तैयार की है। जो कोवैक्सीन है उसमें हमने वो जो वायरस है वो इनएक्टिवेटेड वायरस लेके उससे तैयार की है। दोनों में इतना फर्क है, लेकिन अदरवाइज अगर हम उनकी इफेक्टिविटी देखें तो वही सेम ही है, 60 to 65% के बीच में। कोई बोलेगा 62% है, कोई बोलेगा 64% है। तो दोनों की जो एफिकेसी उतनी है, लेकिन इफेक्टिवनेस दोनों की भी उतनी है अगर हम देखें कि सिवियरिटी को मैनेजमेंट करने के लिए। डॉक्टर जसबिंदर, आप चंडीगढ़ से हैं और हरियाणा में शायद सबसे कम केसेस आ रखे हैं, क्योंकि वहां से किसी भी तरह की कोई केसेस के मामले सामने नहीं आ रखे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ की क्या स्थिति है वहां पे? क्या लोग कोरोना के जो एटिकेट बिहेवियर है उस पर ज्यादा अमल कर रहे हैं? चंडीगढ़ में वैसे अगर मैं देखूं कि बाकी के शहरों के मुताबिक चंडीगढ़ में लोग मास्क का बहुत प्रयोग करते हैं। 95% लोग तो मेरे को लगता है कि शायद करते होंगे, जो कि बाकी काफी सिटीज में हमने देखा है कि हम चंडीगढ़ से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लोग बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे होते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे फिर भी काफी लोग मास्क वगैरह पहनते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स अब थोड़ी सी कम इसलिए हो गया क्योंकि सब चीजें खुल गई हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि क्योंकि खुल गया है इसलिए सब ठीक है। हर बंदा अपने व्यवसाय पे जाता है और वहाँ पे सिर्फ यही है कि वो ये चीजों की अगर प्रिकॉशन वो नहीं रखता तो देन ही गेट्स अफेक्टेड। जी, इस पे हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से शारदा प्रसाद जी। शारदा प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर हम जानना चाहते हैं, सर बुढ़ा है, 58 साल का है, वैक्सीन से मुझे डर लगता है सर। जी, कैसे हम बचें कोरोना से सर, उपाय बताओ। जी, डॉक्टर 58 साल के, वैक्सीन से उनको डर लगता है। देखिए, ऐसा है कि कोविशील्ड की वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन लेने में आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये उसी तरह की वैक्सीन है जैसे कि आप टेटनस का टीका लगवाते हैं
या फिर हम डीपीटी का जो छोटेपन में छोटे बच्चों को लगाते हैं डीपीटी का टीका, ये उसी तरह की एक वैक्सीन है जो जिसका टीका लगता है। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे हम कई बार ऐसे देखते हैं कि बच्चों को हमने टीका लगाया, बच्चे को थोड़ा अकड़न हो गई या फिर उसको थोड़ा सा बुखार आ गया, उस तरह की चीजें इसमें भी हो सकती हैं, जो कि जरूरी नहीं है आपको हो। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको एक प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। जो आप कहना चाह रहे हैं कि हम कैसे बचें, तो ये उसका एक प्रयत्न होगा कि कोरोना से हम बच सकें। हमारे अगले श्रोता है राउरकेला से रश्मि रंजन दास। नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते कि कैन आई अटेंड माय ऑफिस आफ्टर टेकिंग द वैक्सीनेशन? I am a person of a diabetic person of 51 years old. So I just want to know whether can I attend my office after taking the vaccination from the vaccination center? डॉक्टर जसबिंदर जी, सर आप बिल्कुल अपना ऑफिस अटेंड कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए आपको वैक्सीनेशन दी जाती है, जो भी कोई आपके सेंटर्स होते हैं। हाफ एन आवर के लिए 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर आपको वॉच किया जाता है और उसके बाद आप जा सकते हैं, आप अपनी ड्यूटी अटेंड कर सकते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने वैक्सीन ली, आधा घंटा वहां पे बैठे, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपको कोई अनटूवर्ड रिएक्शन नहीं हो जाए। उसके बाद आप जा सकते हैं घर, नॉर्मल काम कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं और अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। डॉक्टर जसबिंदर, अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी तरह का कोई फीवर आता है, बुखार आता है, तो क्या करना चाहिए? अगर कोई फीवर आ जाता है तो हम क्रोसिन लेते हैं। जी, क्रोसिन की गोली लेने की जरूरत है अगर आपको फीवर आता है या अगर आपको लगे कि बॉडी एक्स है, बस इससे ज्यादा तो कोई जरूरत नहीं होती। और वैसे भी जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा ऑफिसर होता है जो कि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए एक नोडल ऑफिसर बने होते हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या लगती है तो आप हमेशा उन सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपकी वैक्सीनेशन साइट पे ही मिल जाती है। जी, आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं। और अदरवाइज जैसे हमारा सिर दुखता है हम गोली ले लेते हैं, तो उस तरीके से ये रिकमेंडेड है कि कोरोना के लिए भी अगर हमने वैक्सीन ली और हमारे को बुखार आता है या फिर हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम बिल्कुल सेफली क्रोसिन की गोली ले सकते हैं, जो कि दिन में 4 बार ली जा सकती है। जी। अब डॉक्टर, हमारे अगले श्रोता है राजस्थान के जयपुर से जितेंद्र पाल सिंह जी। जितेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ सर। जी जी, कहिए, सुन रहे हैं। सर मैंने अभी 3 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई है जी, कोरोना की। तो सर इसके 28 दिन का पीरियड होता है, दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगेगी ना? जी, आपने कौन सी वैक्सीन ली है? कोवैक्सीन ली है। डॉक्टर जसबिंदर, इन्होंने कोवैक्सीन ली है, दृष्टिबाधित। हाँ जी सर, चाहे आपने कोवैक्सीन ली हो चाहे कोविशील्ड, जो हमारी रिकमेंडेशन थी पहले वो थी 28 दिन की। अभी कुछ स्टडीज आई हैं जिनमें उन्होंने ये बोला है कि 4 से 6 हफ्ते में आप ले सकते हैं। तो ये आपका अगर आपको 28 दिन के बाद बुलाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और टाइम लगा के लेना चाहें तो भी ठीक है। हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से नदीम। हेलो, शायद नदीम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर, माना कि हमने पहली डोज अपने वैक्सीन की ले ली है, पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या वो कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम उसको सेकेंड डोज लेनी पड़ेगी या उसे पहली ही डोज दोबारा से लेनी पड़ेगी? नहीं, पहले तो है कि हम अगर कोरोना के बाद में इस तरह से हो जाता है तो पहले तो हमने ये देखना है कि कोरोना की मैनेजमेंट हो जाए। जी, ठीक है ना। उसके बाद ही फिर जैसे डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे उसी तरीके से करने की जरूरत है। जी, आइए अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ से आयुष कुमार से जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। आयुष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आयुष जी, आप अपने रेडियो का सवाल है कि जी कहिए। इंदौर में कोविड का वैक्सीन 2 डोज लेने के बाद भी
तो उनको नया कोविड का वेरिएंट मिला है, तो वो मतलब उसका क्या कारण है सर? डॉक्टर, कोविड के दोनों टीके उन्होंने डोजेस ले चुके हैं, इसके बावजूद भी उनमें कोरोना हो गया है, क्या कारण है? हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली तो आपको कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन कोरोना के ऊपर क्या बोलते हैं कि विजय पाने वाली जो है कि उनकी सिवियरिटी जो होगी वो आप में कम होगी। अगर आपने वैक्सीन ली है और आपको कोरोना हो गया तो ये हो सकता है कि वायरस आपके ऊपर बहुत ज्यादा घातक नहीं हो। अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है और आपको हो गया कोरोना और उसके बाद कहीं वो सिवियरिटी उसकी ज्यादा हो गई तो वो जानलेवा हो सकती है। जी डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन ले ली तो आपको कोरोना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। डॉक्टर, क्या पहली डोज के बाद भी कोरोना की सिवियरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी? अब इस बारे में अगर आप बोलें तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई स्टडीज अभी आई नहीं है। ये जैसे जैसे स्टडी होती जाएगी वैसे वैसे पता ज्यादा चलता जाएगा, क्योंकि हर जगह पे बहुत मतलब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे कैसे परफॉर्म करते हैं। यानी कोरोना की दोनों डोजेस लेना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है जी। दिल्ली से रमेश कुमार जी, आइए सुनते हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, मेरे को थोड़ा माइल्ड कोल्ड है और मैंने वेडनेसडे को वैक्सीन लगवानी है, मेरे को डेट मिली है, तो अभी मैं उसको कोई मेडिसिन लेके या वैसे लगवा सकता हूँ इसमें? देखिए, जब आप वैक्सीन लगाने जाते हैं ना तो वो आपको कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आपको कुछ बुखार तो नहीं था या कुछ नहीं था, इस तरह से वो आपको 2-3 प्रश्न पूछते हैं, वो हर एक को पूछते हैं। अगर उस वक्त उनको लगा कि आपको फिलहाल लेने की नहीं है, वो आपको बोलेंगे कि आप कल आ जाना या उसके हिसाब से आपको बता देंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई माइल्ड कोल्ड था और वो ठीक हो चुका है, 3 दिन पहले आपको बुखार या कुछ भी इस तरह से कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, तो फिर वो आपको वैक्सीन लगाते हैं। जी, हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से नदीम शेरकोटे। नदीम जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब को आदाब, आपको भी आदाब मेरा जी। और मैं मोहल्ला गुना शेरकोट से नदीम बाकी बोल रहा हूँ सर। जी कहिए। और मेरा ये सवाल है, अगर मान लीजिए हम वैक्सीन लेते हैं, इस बीच में परहेज की क्या क्या चीजें की जरूरत है? और ये वैक्सीन अभी एक मैंने सुना था कि वैक्सीन लेने के बाद भी दोबारा कोरोना हो सकता है, ये संभव है क्या? डॉक्टर जसविंदर जी, आपने पहला प्रश्न क्या पूछा? पहला प्रश्न इनका ये था कि क्या क्या परहेज लेना चाहिए? परहेज, हाँ जी, इसके लिए कोई परहेज की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार स्पेशली मेल लोग ये पूछते हैं कि क्या हम वो अल्कोहल ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसके बीच में कोई परहेज की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीन लें, आधा घंटा वहाँ पे वो आपको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद में आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं, आप घर जा सकते हैं, आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह की भी, खाने पीने में या किसी प्रकार के काम करने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। जी, राजस्थान के चूरू से ओम प्रकाश जी का सवाल सुनते हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। हाँ जी, मैं चूरू राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। 76 एज है मेरी, मैंने दोनों टीके लगवा लिए वैक्सीन। जी। हेलो। हाँ, हम आपको सुन रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने दोनों टीके लगवा लिए। क्या जानना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरे आंखों का ऑपरेशन कराना है, तो जयपुर जाऊंगा तो मतलब मैं कितना दिन सेफ हूँ? सेकंड जो डोज लगाया मेरे 5 दिन हुआ है अभी। जी, डॉक्टर आंखों का ऑपरेशन कराना है, दोनों डोजेस ले चुके हैं और 5 दिन हो चुके हैं इन्हें दूसरी डोज लिए हुए। कितने सेफ हैं ये जयपुर जाके ऑपरेशन कराना चाहते हैं? देखिए, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि आपने अगर इंजेक्शन लगवा लिया और उसके बाद में आपको कोरोना नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो और अगर आपका काम अभी थोड़ा बहुत चल सकता हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत ज्यादा हो गया है। सेकंड लहर इसकी जो आई है
वो बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसी एक रूटीन का काम कराने के लिए अगर सोचें कि चलो हम ये करवा लें अभी, अगर आपका गुजारा थोड़ा टाइम और चल सकता हो तो उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर, इनका शायद तात्पर्य है कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन जैसे होते हैं। हाँ जी, कैटरैक्ट का ऑपरेशन है, कोई कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी एक इमरजेंसी नहीं है। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको आजकल किसी चीज की इमरजेंसी है और आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वो एक बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लूं तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज अभी कोरोना बहुत ज्यादा हो रहा है। जब ये थोड़ा सा लहर भी कम हो जाएगी तो उस वक्त आप ये ज्यादा मतलब ये कर सकते हैं, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, वहां पे लोगों को भी मिलेंगे। आप चूरू में रहते हैं, आप राजस्थान जाएंगे, ट्रैवलिंग भी है, लोगों के साथ ज्यादा कांटेक्ट में भी आएंगे, तो हमको अभी फिलहाल बचना चाहिए। और अब गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यामीन का सवाल। यामीन जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। मैम को भी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी से बोल रहा हूँ, लोनी के पास से, जिला गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि दोनों हम वैक्सीन लग जाएंगी, उसके बाद हम कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगे? और एक ये पूछना चाह रहा हूँ कि नाक से देने वाली वैक्सीन भी आ गई है क्या? डॉक्टर जसविंदर जी, देखिए अभी तक नाक से देने वाली वैक्सीन के बारे में अभी ना तो ज्यादा कुछ शोध है और ना हमारे पास इधर कोई अवेलेबिलिटी है। अभी सिर्फ अवेलेबिलिटी है कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड की, जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये वो वैक्सीन हैं जो कि हम 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और ये इंडिया में ये पॉसिबल है कि हम इन वैक्सीन को स्टोर करके और इनका यूज कर सकें। तो यही वाली जो वैक्सीन हैं मतलब हमारे लिए हैं। फिलहाल हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि नाक से लेने वाली आएगी तो हम उसके लिए वेट करेंगे, नहीं, वो नहीं करना चाहिए। वो जब आएगी और जब उसके ऊपर शोध हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगी और हमको उसके बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद में वो अवेलेबल होगी, उसके बारे में हम तभी बोल सकते हैं। आज उसका कुछ भी कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमारे अगले लिसनर हैं, हमारे अगले श्रोता हैं आसिफ चौधरी, बिजनौर, यूपी से। आसिफ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि मेरा नंबर आर्या है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे ये बता दीजिए। और एक सवाल मेरा ये है कि क्या नाम डॉक्टर मोहसिन वली थे, वो आजकल नहीं आ रहे, किस वजह से नहीं आ रहे, ये पूरी तरह। जी डॉक्टर जसविंदर, इन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको लेके जाने पड़ेंगे? मैं बताती हूँ। ये जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोविन ऐप में ये चीजों को रजिस्टर किया जाता है। उसके लिए आपको एक आधार कार्ड चाहिए होगा, एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उसका एक OTP जनरेट होके आता है। वो आपको जो भी मैसेज आते हैं वो मोबाइल नंबर पे आते हैं। सो चाहे तो आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पेंशन का कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सारे कार्ड में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए और साथ में मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस इन्हीं 2 चीजों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर, पहली डोज लगवाने के बाद क्या उसी दिन हमको बता दिया जाता है कि आपको दूसरी डोज इस दिन लगेगी, या हमें खुद कैलकुलेट करके उस दिन का इंतजार करना होता है? नहीं, वो आपको सेकंड टाइम में एक मैसेज आएगा जी, वो आपको बोल देते हैं कि जब आपको मैसेज आएगा तब आपने आना है, और वो मैसेज आपको 28 डेज के बाद आता है। तो 28 डेज के कितने दिन के बाद हम खुद ही कैलकुलेट करके अपने आप ही वो जैसे वो ऐप में होगा कि आज जैसे आपने डोज दी तो 28 डेज के बाद में वो आपका लिस्ट हो जाएगा एंड देन यू विल गेट कॉल। जी, और 28 मैसेज आ जाएगा। जी डॉक्टर, 28 डेज होने के कितने दिन के अंदर हमें दूसरी डोज लगवा लेनी चाहिए? देखिए, अब कोई लोग हैं जो 28 डेज पे ही लगा लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो डजंट मैटर, बिकॉज जैसे कि अब एक नई रिसर्च आई जिसमें उन्होंने बोला कि 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगाना चाहिए। सो लोग अपने अपने प्रेफरेंस टाइम भी यूज कर लेते हैं। कोई बिल्कुल 20, अब हमने 28 डेज था तो 28 डेज के बाद लगवा लिया। कुछ एक लोग हैं उनको टाइम नहीं मिला, उन्होंने बोला कि चलो एक तो लग गया, अभी थोड़ा ये टाइम भी मिल गया कि 4 से 6 हफ्ते वाला भी एक रिसर्च आ गई, उसके कारण भी लोग
अपना टाइम चूज कर रहे हैं जी। सो इसी टाइम में लगा लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक लगवा लिया और उसके बाद में अब हम ना लगवाएं। जी। अब राजस्थान के हनुमानगढ़ चलते हैं, वहाँ से रमेश कुमार मोदी जी हमसे जुड़ते हैं। रमेश कुमार जी, पहले अपने रेडियो के वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कीजिए या उसे ऑफ कीजिए, अदरवाइज आप हमारे को नहीं सुन पाएंगे। सर। हाँ रमेश जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। अब आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ, सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा जो है कोविड टेस्ट हुआ था, मेरा CT स्कोर 14 था मॉडरेट लेवल पर जी। और करीब 15 दिन 20 दिन के समय के बाद मैंने RT-PCR रिपोर्ट कराई, वो मेरी नेगेटिव आ चुकी है। और मेरे टेम्परेचर भी नहीं है और खांसी की भी शिकायत नहीं है, एंड आई एम फीलिंग वेरी नॉर्मल। ओके। तो मेरा ये पूछना था डॉक्टर साहब कि ये जो कोविशील्ड या जो भी ये जो वैक्सीनेशन है, ये कितने दिन बाद मैं करवा सकता हूँ? देखिए, कोविड होने के बाद में आप अपने फिजिशियन से पूछें, क्योंकि बहुत तरह से होता है कि किसको कितना माइल्ड हुआ, कितना सीवियर हुआ, उसके हिसाब से वो उनको एडवाइस करते हैं कि आप अभी मत करवाएं। सो उसके लिए है कि आप फिजिशियन की सलाह लें, उसके लिए मैं आपको नहीं बताने पाऊंगी फिलहाल। लेकिन अगर कोविड ऐसा हो जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा उनको बोलते हैं कि अभी नहीं लेना, रुक के लेने के लिए बोलते हैं। जी। तो डॉक्टर, अगर ये तो इनका कहना है कि RT-PCR इनकी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव है। हाँ जी। तो अगर RT-PCR रिपोर्ट इनकी नेगेटिव है तो फिर तो इनमें कोरोना नहीं है? नहीं, वो ऐसे होता ना कि जैसे RT-PCR इनको पहले इन्होंने कराया था, जो इसका वो बता रहे थे कि हमारा वो साइकिल था वो 14 था या जा था। हाँ जी। सो इसका मतलब कि इनको उस वक्त था, चाहे वो मॉडरेट था चाहे जैसा भी था, लेकिन उसके बाद अब ये नेगेटिव हो गया। तो ऐसा होता ही है कि जब किसी को कोरोना हो जाता है वो उस वक्त पॉजिटिव होते हैं, और 7 इसके बाद में जैसे हम कभी टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। कई लोग उस वक्त भी पॉजिटिव होते हैं, उनको फिर तरह से रेस्ट के लिए बोला जाता है, और अगेन रीटेस्टिंग से फिर जब वो नेगेटिव होते हैं तो फिर वो आते हैं। सो अब वो नेगेटिव हो गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए जितना रिकमेंडेड रेस्ट या क्वारंटाइन जिसको हम बोलते हैं, वो पीरियड के बाद ही आपको वो वैक्सीनेशन के लिए बोलते हैं। सो वो इनको अपना ध्यान देखना पड़ेगा कि जो इनके फिजिशियन है इनको वो एडवाइस करेंगे उस वक्त। डॉक्टर, अब वक्त हमारे पास नहीं है, कॉलर हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन आज हम उनको नहीं ले पाएंगे। अब चलते चलते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोरोना से बचने के लिए और खासकर दूसरी लहर से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि एक तो भीड़ भाड़ के जहाँ पे भी भीड़ भाड़ हो उससे हमको अवॉइड करना चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मास्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हमारे को हाथ सैनिटाइज करना, ये सब चीजों का जो भी कोरोना के एटिकेट्स अभी तक हम सीखते रहे हैं और अब लोगों ने भूलना शुरू कर दिया है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि हम कहीं इस धोखे में ना हो जाएं कि हाँ कोरोना तो अब है नहीं, अब खत्म हो गया। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात है कि हम वैक्सीनेशन को करें। इतना अच्छा सरकार हमारे को फ्री में वैक्सीन दे रही है, इस चीज का जरूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार जितना आपकी हेल्थ के बारे में सोच रही है, शायद लोग उतना अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे और वैक्सीनेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, वैक्सीनेशन लें, खुद भी सेफ रहें और लोगों को भी सेफ रखें। डॉक्टर जसविंदर, इस कार्यक्रम में अपनी विशेष राय देने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए और श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर कौर।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।